चलेगा। पहला बात कर लेते हैं पॉलिटी का। पॉलिटी जो है कि आज से फाउंडेशन क्लास की शुरुआत करेंगे, है ना। पॉलिटी का फाउंडेशन होने वाला है ना। इसकी शुरुआत जो है कि आपको पहली बार जो है कि आपको, ऐसा तो ग्रुप में बहुत बार हो चुका है, लेकिन पहला बार जो है कि यहाँ पे फाउंडेशन के रूप में जो है कि आपको ले रहे हैं, ठीक ना। आते हैं, बात करते हैं, है ना। सबसे पहले संवैधानिक विकास से ही जो है कि हम लोग बात करते हुए जो है कि आपको आगे चलेंगे, है ना। भारत का संवैधानिक विकास, है ना। चलिएगा, कॉपी एक बना लीजिएगा, है ना। लिखते हुए चलिएगा तो बात अच्छा रहेगा, आगे की तरफ आपके लिए भी जो है कि अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी, है ना। चलिएगा, धानिक विकास, संवैधानिक विकास की चर्चा करेंगे। इसको हम लोग कितने क्रम में तोड़ सकते हैं, तो इसको हम लोग दो क्रम में, दो भागों में तोड़ सकते हैं। एक भाग वैसा जो हो गया ब्रिटिश है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है कि आपको, नहीं दिख रहा है क्या? स्क्रीन कट जा रहा है, उसको बीच में लाइए ना। अच्छा, सर स्क्रीन कट जा रहा है। आपका वॉइस ही नहीं आ रहा है ठीक से। मेरा वॉइस नहीं जा रहा है। जैसे आपने संवैधानिक लिखा है ना, इसके बाद विकास, तो वो विकास जो है कट गया है। अच्छा, अब देखिए तो, अब पूरे कट गया। अब तो स्क्रीन पे नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप करते हैं, फिर से शेयर कर देते हैं। दो गो स्क्रीन लग रहा है खुल गया हुआ था, इसीलिए इसे हो रहा है। फिर से कटा रहा है। अब देखिए, अब सही है ना। जी आ गया। सर माइक में भी इशू आ रहा है क्या? नहीं नहीं, माइक तो क्लियर है पूरा। ठीक तो है। माइक सही है ना? जिनके माइक की तरफ इशू यस है, सर। उस थोड़ा अपना अपना नेटवर्क को देखिएगा, एक बार कंटिन्यू कीजिएगा, है ना। फिर अगर ठीक ना हो तो फिर से एक बार कट के आएंगे हम, ठीक ना। देखिएगा, संवैधानिक विकास की बात करेंगे। संवैधानिक विकास जो है ना, ये कब से, तो 1773 से लेके कहाँ तक चलना पड़ेगा, 1947 तक जो है कि हमको चलना पड़ेगा। जिसमें से 1773 से लेकर जो है कि ये जो है कि आपको कहाँ तक, तो 1853 तक, 1853 तक जो है कि एक भाग रहेगा। और 1853 के बाद जो है कि आपको 1858 से लेकर, है ना, 1858 से लेकर 1947 तक जो है कि आपको क्या रहेगा, ये जो है कि आपको दूसरा भाग जो है कि आपको रहने वाला है। दूसरा भाग जो है कि आपको रहने वाला है, रुकिए फ्रेश से लिख देते हैं। 1858, क्या हो गया, पेन दूसरा ले लिए क्या? कलर ही बदल जा रहा है। कलर तो ठीक है। हाँ, कलर ठीक है, यही कलर रहते हैं। 1858 से लेकर 1947 तक। देखिएगा, इस दो भागों में किसको कैसे तोड़े हैं। ये जो है कि 1757 से 1773 से लेकर जो आपको 1853 तक जो हुआ ना, ये जो अधिनियम बना ना, ये कौन बनाया, तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है कि आपको अधिनियम बना दिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश। है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी का जो है कि आपको अधिनियम था, कंपनी का, है ना, शासन अधिनियम था, शासन अधिनियम था। और ये किसके माध्यम से बना, तो ये बना ब्रिटिश ताज महारानी के हाथों जो है कि आपको बना था, ब्रिटिश ताज, ठीक ना। ब्रिटिश जो है कि आपको ताज, ब्रिटिश ताज, ताज के हाथों में जो है कि आपको अधिनियम बना। तो सबसे पहले कंपनी का शासन कहां से लेकर कहां तक, बोलिए। 1773 से 1853। 1773 से 1853। 1853 तक रहा। उसके बाद आप जानते होंगे कि 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के बारे में सुने हैं? डेट पता है? जी 1857 की क्रांति जो होती है, 1857 की क्रांति के बाद जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से एक व्यापार एकाधिकार को छीन कर जो है कि आपको कौन ले लेता है, सबका सब जो है कि महारानी के हाथों में चला जाता है। तो उसके बाद कौन बनाएगा, तो महारानी का ताज जो है कि आपको शासन का अधिनियम जो है कि आपको बनाएगी। कब से लेकर? 1858 से लेकर 1900 कब तक? 47। 47। हाँ। 1947 तक जो है कि आपको बनाएगी। अब इसी में जो है कि बात करते हुए, सबसे पहला 1873, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे बात करते हुए जो है कि हमको चलेंगे, आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट।
ये किसके द्वारा पारित किया जाएगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। कंपनी के द्वारा या मतलब कि ब्रिटिश ताज के द्वारा, किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा। हाँ, ये कंपनी जो है कि आपको देगा, कौन देगा? कंपनी जो है कि आपको देने वाला है, कंपनी के द्वारा जो है कि आपको आएगा। चलिएगा, इसमें अब बात कर लेते हैं क्या क्या इसमें हुआ था। चलिएगा, इसमें बात करते हुए बातों को आगे रखते हैं और आगे बात करते हुए निकलते हैं। यह अधिनियम भारत में कंपनियों के द्वारा जो है कि आपको पहला बार लिखित संविधान जो है कि आपको प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? कंपनियों के द्वारा जो है कि पहला बार इसको दिया गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सुनिएगा, यह जो है कि आपको कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। पहला पॉइंट इसका लिखते हैं, कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित। नियंत्रण स्थापित किया गया। कौन सा एक्ट के तहत कंपनी पर संसदीय नियंत्रण को स्थापित किया गया? ये सब का सब 1773। चर्चा होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे जो है कि आपको चर्चा हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद बात करेंगे इसमें गवर्नर जनरल की जगह, इसमें गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल जो है कि आपको कहा जाने लगा। इसमें दूसरा लिखेगा, गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर पद को ग जीरो और ज जीरो कर देते हैं। ठीक ना, ग से गवर्नर और ज से जनरल, कोई दिक्कत? गवर्नर जनरल जो है कि आपको कहा जाने लगा। जी, आगे कहा जाने लगा। ठीक है, कहा जाने लगा। और इसी के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? बंगाल वारेन का हेस्टिंग्स। पहला गवर्नर जनरल जो है कि आपको बना, बंगाल का, लिख ही देते हैं, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल, ग जीरो ज जीरो। ठीक है, कौन बना? वारेन वारेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स जो है कि आपको बना। क्या लिखे हैं? कहाँ दिक्कत है बताइए, जहाँ दिक्कत होगा वहां बोलिएगा, खुल के सर बोलिएगा। फाउंडेशन बैच को वो लेट क्या दिक्कत हो रहा है? लिख देते हैं लेकिन लेट लिखाता है वो। लेट लिख रहा है? जी अभी 2 नंबर है। नहीं, 3 आ गया है वो थोड़ा। अच्छा, 2 नंबर है, गवर्नर जनरल के पद को, गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल पद कहा जाने लगा। जो पहले गवर्नर का पद था ना, उसको गवर्नर जनरल जो है कि आपको कहा जाने लगा। और उसी में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? बंगाल का पहला वारेन जो हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल जो है कि आपको वारेन हेस्टिंग्स बना। ठीक ना, वारेन हेस्टिंग्स जो है कि आपको बना था। आइएगा, चौथा नंबर पे आते हैं। चौथा बात पे बात करते हैं, चौथा नंबर के पॉइंट पे। चौथा नंबर का पॉइंट लिखिएगा, इसके अंतर्गत, इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत, इसके सर लिख अंतर्गत, रहे हैं लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा है, बाद में दिखता है। ऐसा क्यों हो रहा है हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। 1 मिनट रुकिए। नहीं दिखाई पड़ रहा है सर। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए, देख लेते हैं क्या ही प्रॉब्लम आ गया है इसमें, है ना। इसका टाइमिंग क्या क्या है सर? वही है कि चेंज हुआ है? कितना कितना बजे होता है अभी इसका? आज से ही तो शुरू ही हुआ है ना ये। इससे शुरू हुआ, फिर सुबह में कल क्या चलेगा? कितना बजे टाइमिंग कल? सुबह में जैसे चल रहा तो वैसे ही चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 8 बजे से शुरू होता है सर। कितना बजे से? एक बार रूटीन भेज दीजिएगा तो। रूटीन में बस यही 10 बजे वाला क्लास एक नया जुड़ा है आपका, है ना। 10 बजे वाला क्लास एक नया जुड़ा है, आज सुबह है ना। में चलेगा। सुबह में कितना कितना टाइम है सर? टाइम बोल दीजिए ना, सुबह में मॉर्निंग से। सुबह में है 10 बजे एगो, दूसरा 2 बजे, तीसरा शाम के 7 बजे। ठीक, 10 दूसरा। लिखिए ना, तब तक लिखिए, तब तक इसको सुधार रहे हैं, तब तक लिखिए। कहाँ तक लिखे हैं? कितना नंबर पॉइंट लिखाना है बताइए, तब तक इसको सुधार ले, थोड़ा सा समय लगेगा। और हम देखते हो सर पॉइंट अरे दिखाई नहीं देगा, बोल तो रहे हैं कि थोड़ा सा सुधार ले इसको, तब तक आप लोग लिखिए ना जो बोल रहे हैं। और एक एक ना भी पॉइंट लिखवाए हैं। वारेन कंपनी पर हेस्टिंग्स सब संसदीय लिखा नियंत्रण दिए थे, स्थापित हुआ लिखिए। है ना।
पॉइंट से लिखाना है। 4 नंबर पहला लिखे हैं, कंपनी का संसदीय नियंत्रण हो गया, जी है दूसरा ना, संत्य स्थापित किया कर दिया गया। दूसरा लिखे हैं, गवर्नर जनरल के स्थान गवर्नर को गवर्नर के जगह जो है कि गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जी ठीक है। तीसरा लिखे हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुआ इसी अधिनियम के तहत। जी सर। ठीक है। चौथा लिखिए, इसके अंतर्गत मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल का मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मद्रास और मुंबई के गवर्नर को मुंबई का मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के अधीन कर दिया गया। हो गया। फिर से लिख लीजिए। इसके अंतर्गत बंगाल और इसके अंतर्गत जो है कि आपको मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अध्यादेश करने का अधिकार प्राप्त है। रेगुलेटिंग 1700। चलिए आगे लिखिएगा। इसी के अंतर्गत कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दिया गया। इसी के अंतर्गत कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है कि आपको किया गया। कौन पढ़ रहे हैं इधर? माइक बंद करवाइए ना, पता चलेगा। पढ़िए नहीं, ऐसा ही वो हमको लैपटॉप पे को दिमाग खराब कर दिया हुआ है ना। ये अपना हिसाब से आज चल रहा है, ये चलने का नाम नहीं ले रहा है, मूड ऑफ कर दिया हुआ है ना। लिखें, इसके अंतर्गत कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कब? 1774 में। कब किया गया? 1774 में किया गया। ठीक है। और उसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे को बनाया गया। और उसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे को बनाया गया। सर एलिजा एम्पे को जो है कि आपको बनाया गया। सर एलिजा एम्पे को बनाया गया। ठीक है। हो गया, लिख लिए? आगे चलते हैं। लगा रहे हैं तो हाँ, तो यू नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, क्या ही करे तब। सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया है, नहीं चल रहा है ना। रीस्टार्ट फिर से कीजिए ना, एक बार हो जाएगा। वही तो कर रहे हैं काम। वही तो कर रहे हैं, बस चल जाए थोड़ा सा। चलिए इसे एक बार और शेयर करते हैं, देखिएगा, बताइएगा कि फास्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। स्क्रीन जो है कि शेयर हो पा रहा है कि सही से नहीं हो पा रहा है। करते हैं शेयर, देखिएगा। स्क्रीन दिखा? जी जी स्क्रीन दिखा ना? अब जरा करते हैं, देखिएगा। तो लिख रहा है क्या? जी लिख रहा है। दिख रहा है सर।
चलिए ठीक है, सब लेकर आए। साफ हो जाएगा। चलिएगा। कितना तक आ गए हैं, कहाँ तक लिखा दिए हैं बताइए। वो 1774 ये कलकत्ता सर्वोच्च कोलकाता में न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है कि आपको किया गया है ना, कोलकाता में। कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय, इन पे किसी का माइक सर्वोच्च इको हो न्यायालय रहा है, बंद करवाइए ना। किनका तरफ से हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। की स्थापना 1774 में, 74। 1774 में। किनका एको है, आदिति, आपके तरफ से। बंद कीजिए तो सभी लोग अपना अपना। चलिए ठीक है, खोल लीजिए। कृष्णा भी हैप्पी, आप ही की तरफ से आ रहा है इको, ठीक है। ठीक कीजिएगा आप अपना माइक को, ठीक ना। चलिएगा। और ये कोलकाता में जो आपको सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मुख्य न्यायाधीश। सर एलिजा इम्पे। मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। सर एलिजा इम्पे। इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश, 3 गो अन्य न्यायाधीश था, अन्य न्यायाधीश। लिखे नाम। चैम्बर हाइट लेमेस्टर। न्यायाधीश अब लिखाते 3 गो अन्य न्यायाधीश का नाम। अब फ्रेश दिख रहा है कि अभी भी नहीं दिख रहा सर। अभी जा रहा है ठीक से। जी जी। चलिए ठीक है, चलिए तब तो सही। नीचे कर दें क्या, छूट गया क्या। सर एलिजा एमपी लिखे हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं लिख। ठीक है ठीक है ठीक है। चेम्बर्स की वजह से सर चेम्बर्स हो जाएगा पहला, दूसरा हो जाएगा लिमेस्टर, तीसरा जो हो जाएगा हायर्ड। चलिएगा, चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, ये जो है कि आपको 3 गो कौन था, 3 गो जो है कि आपको अन्य न्यायाधीश जो है कि आपको था, इसमें 3 गो अन्य न्यायाधीश जो है कि आपको था। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखिएगा, कंपनी चलाने के लिए जो है कि आपको 2 संस्था स्थापित किया गया है। कंपनी चलाने के लिए 2 संस्था बना। एक का नाम था कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर, प्रोपराइटर, और दूसरा जो बना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये इसी में था सर 1773 हाँ में। 1773 के तहत में सब। ये सब 1773 का चल रहा है, ठीक ना। सब ये 1773 का जो है कि आपको चल रहा है ना। हो गया, लिख लिए, आगे चले। गवर्निंग बॉडी था, ये कानून बनाने के लिए संस्था, कंपनी को चलाने के लिए 2 गो संस्था था, ये जो है कि आपको चलाता था, है ना। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंतर्गत जो है कि आपको आता था राजस्व आता था, नागरिक सेवा आता था, सैन्य सेवा आता था, ये सब जो है कि आपको आता था इसके अंतर्गत, ठीक ना। आगे चलते हैं, आगे लिखिएगा। इसी एक्ट के तहत हाँ हाँ और कंट्रोल यही वाला बोल रहे हैं। हाँ हाँ, तो इसमें तो 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट है। क्या बोल रहा है। हेलो।
वहां पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा। यहाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, प्रोप्राइटर है, ठीक ना। ये दोनों शब्दों का खेल है। देखिए वहां जब चलेंगे ना तो वहां अलग आपको लिखवाएंगे, ठीक ना, वहां अलग जी है, जी जी। ठीक है, यहाँ अलग है, यहाँ कोर्ट है, वहां बोर्ड है, ठीक ना, दोनों अलग अलग। हाँ बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं, सही है। रखिए ना। जी जी। हाँ, हो गया। बता। नहीं आ रहा आवाज आपका। इस एक्ट के तहत कंपनी के कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया, निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया, ठीक है ना। हो गया, लिख लिए, आगे चले अब। चलिएगा आगे। अब अगला जो है कि लिखिएगा, आगे लिखिएगा। अगला जो है कि अब नया हेडिंग डालिएगा। अब डालिएगा 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अब ये मानिए कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उस कमियां को दूर करने के लिए जो है कि इसको लाया गया था। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उस कमियां को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है कि आपको कब आया था, 1781 में आया था। इसका आंसर लिखिएगा, एक पॉइंट यहाँ पे लिखिए। 1773 के एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था, ठीक है, लाया गया था। और लिखिएगा इसी एक्ट के तहत बंदोबस्त कानून भी लाया गया। इसी एक्ट के तहत सेटलमेंट या बंदोबस्ती कानून लाया गया। किस एक्ट के तहत लाया गया? 1781। 1781 के जो है कि आपको एक्ट के तहत जो है कि आपको लाया गया, ठीक ना। 1781 के एक्ट के तहत जो है कि आपको लाया गया। है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला एक्ट लिखिएगा, अगला एक्ट लिखिएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अगला हेडिंग रहेगा। इसी में आया है हाँ सेटलमेंट वाला नहीं, इसी में है, पिट्स इंडिया एक्ट में ही है ना, इसी में 1784 वाले में नहीं है ना, इसी में। तभी तो इसको जो है कि आपको नाम ही दिया गया है ना, बंदोबस्त कानून भी कहा गया है ना। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया
एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। हेडिंग लगा दिए होंगे, लिखाना शुरू करते हैं अब। लिखिएगा 1 नंबर पॉइंट इसमें, यह जो है कि प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, समझ रहे हैं ना, ब्रिटिश पीएम पिट के द्वारा प्रस्तुत किया गया। दूसरा लिखिएगा, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक जो है कि आपको निकाय का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का इसमें गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, ठीक है। साथ ही लिखिएगा 3 नंबर पॉइंट में, इस प्रकार द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत जो है कि इसी एक्ट से हुई है। भारत में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। 3 हो गया। 4 लिखिएगा, गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य की 4 संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया। गवर्नर जीरो मतलब जनरल कर देते हैं, ठीक ना। जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। चार के जगह 3 कर दिया गया। 5वां लिखिएगा, मद्रास तथा बंबई की सरकार को पूरी तरीके से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। कि सरकार को पूरी तरीके से बंगाल के सरकार के अधीन कर दिया गया। बंगाल के सरकार के अधीन जो है कि पूरी तरीका से कर दिया गया। हाँ, मतलब ताकतवर राज क्या था सर, शक्तिशाली था उस समय? सबसे ज्यादा जो है कि आपको उस समय जो है कि सब कुछ जो है कि बंगाले के पास था, इसलिए सबकी नजर उस समय बंगाले पे था, ठीक ना। कि सब कुछ जो है ना, सब कुछ जो है कि बंगाले से होता था उस समय, ठीक ना, इसीलिए। हाँ, बंगाल राजधानी भी था ना, तो बाद में ना 1912 में ना दिल्ली को हस्तांतरित कर दिया है, तब तक तो बंगाले में चला है। ये 1773 का कहानी बता रहे, कहाँ बहुत पीछे है सर। अभी हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, ठीक ना। आगे चलिएगा,
अगला एक्ट जो होगा चार्टर अधिनियम 1813। 1813 से पहले एगो और लिखिएगा, उससे पहले रुक 93। जाइएगा। 1781 का जो है कि संशोधन अधिनियम लिखिएगा, 1781 का संशोधन अधिनियम। पेन का कलर चेंज नहीं हुआ। 1781 का संशोधन अधिनियम। अधिनियम ये तो लिखाइए ना दिए 1781 वाला, तो फिर काहे लिखा दिए? हमरा भी 93 दिमाग सर। सठियाइले। अब लिखिएगा, जाओ सॉरी, सुनिएगा। इसको 1781 की जगह काट कर 1700 जो है कि आप कर लीजिएगा, 1793 कर लीजिएगा। कितना कर लीजिएगा? 1793 कर लीजिएगा, ठीक ना? 1793 कर लीजिएगा। 1793 में लिखिएगा कंपनी के शासन अधिनियम 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। लिखते हैं, हम भी लिखते हैं। एक में सर इसी में बढ़ाया गया कि 1813 में बढ़ाया? देखिए 1813 से पहले जो है कि आपको इसमें बढ़ाया गया, फिर 1813 में बढ़ाया जाएगा 20 में, फिर 1833 में 20 में बढ़ाया जाएगा, है ना? ऐसे जो है कि बढ़ेगा। अभी चलिए ना लिखाते हैं, है ना? कंपनी के शासन अधिनियम को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। चलिएगा, दूसरा नंबर का पॉइंट लिखिएगा। बंगाल के गवर्नर को मुंबई और मद्रास का पर्यवेक्षक बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को मुंबई एवं मद्रास का पर्यवेक्षक बना दिया। किस एक्ट के तहत बनाया गया? 1793। 1700। इसका मतलब कि आपको कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो मद्रास और मुंबई का पर्यवेक्षक, मतलब उसका देख रेख में जो भी कार्य होगा वो किसके देख रेख में होगा? तो ये बंगाल के गवर्नर के देख रेख में जो है कि आपको कार्य होगा, ठीक ना? बंगाल के गवर्नर के देख रेख में जो है कि सारा का सारा जो है कि आपको कार्य होगा, ठीक है? 1786 में था संशोधन अधिनियम 93 से पहले भी 1786 1786 में संशोधन अधिनियम 84 हुआ था सर। 1784, 1784, 1786, 1793। अभी 2-3। हाँ 17 अच्छा 1784 गवर्नर छूट गया जनरल होगा को बीच मुख्य में। सेनापति बनाया गया ना। हाँ 1786 का छूटा ना, एक गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित किया गया था। किस में? 1786 में ये कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया था। तो वो तो विशेष जो है कि विशेष तो गवर्नर जनरल वाला जब वो काल में पढ़ेंगे ना, जब मॉडर्न हिस्ट्री में, तब जो है कि आपको वो वाला केस हो जाएगा। ये जो है कि वो तो एगो किसी पर आएगा तो थोड़ी नहीं, कंपनी का शासन मतलब कि पूरा ये कंपनी का शासन जो चलने वाला है उसके संबंध में जो आया है मुख्य रूप से उसको जो है कि हम रखेंगे इसमें, ठीक ना? उसको जो है कि आपको रखने वाला। गवर्नर इनका रिपीट हो रहा है आज पहले, पता ही नहीं चल रहा है। बोलिए आप क्या बोल रहे थे? एक और पॉइंट था ना इसमें कि विशेष परिस्थिति में उसे परिषद के निर्णय को रद्द करने का भी अधिकार दे दिया गया। संसद का निर्णय का रद्द करने को अधिकार दिया था ना, इसी के में था ना, 1786 में था ना। मुख्य सेनापति बनाया गया था गवर्नर जनरल को उसी टाइम 1786 में। अच्छा 1786 का दो बात लिखवा देते हैं, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? हो गया, यहाँ तक तो हो गया। 1793 हो गया, है ना? 1793 तो हो गया आपका। अब बोलिए कौन था दूगो बात जो लिखना था? 1786 कौन सा एक्ट था?
1786 का एक्ट इसमें पहला था गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया? मुख्य सेनापति घोषित किया। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित कर दिया गया। दूसरा नंबर का पॉइंट क्या था? संसद में निर्णय को रद्द करने का अधिकार। संसद के निर्णय को संसद थोड़ी ना होगा, ये जो होगा कि परिषद होगा। हाँ विधान जो है कि आपको परिषद होगा, है ना? सॉरी, हाँ विधान परिषद, सॉरी विशेष गवर्नर परिस्थिति में किया जाएगा वो हाँ राज्य। गवर्नर जनरल के विधान परिषद को, गवर्नर जनरल द्वारा विधान परिषद होगा ना, विधान सीधे परिषद लिख। विधान परिषद को क्या रद्द करने का विधान परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार मिल गया निर्णय विशेष को परिस्थिति में। रद्द करने का अधिकार मिला। नोट में कर देते हैं विशेष परिस्थिति। विशेष परिस्थिति में, ठीक है, विशेष परिस्थिति में। अभी लैग नहीं ना कर रहा है स्क्रीन, ठीक है ना? ठीक है। चलिए ठीक है ठीक है, सर। तब तो आगे चलो। चलिए आगे लिखिएगा 1813 का चार्टर एक्ट। पीछे करें, बस हो गया, इतना ही हो गया? रहने दीजिए। नहीं भी दे, जल्दी लिखिए। देखिए सब आदमी को ये पल्ले नहीं पड़ता है, इसलिए इसमें ज्यादा आदमी भीड़ नहीं लगाता है। इसको सबको लगता है सबसे भारी जो है कि पॉलिटी का ही है संवैधानिक विकास, ठीक ना? एक बाद सबको पढ़ने में मजा आता है, ये चीज को सब इग्नोर करता है ना? पढ़ने में मजा नहीं आता है। 1784 था कि 1786? 1786 का एक्ट है। हो गया सर, आगे बढ़ा दो। अच्छा ठीक है। ये सर लुसेंट में नहीं लिखा हुआ 1786 नहीं वाला? नहीं नहीं वही नहीं अभी देख रहे थे, नहीं है। लक्ष्मीकांत में है। अभी उतना चलिए आइए आगे चलते हैं, है ना? चलिए अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा। आगे चलना है 1813। 1813 चार्टर अधिनियम 1813। नियम 1813, चार्टर अधिनियम 1813। इस पे चलिएगा बात है। पहला पॉइंट लिखिएगा इसका। पहला पॉइंट क्या है? पुनः कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। पुनः कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। 93 वाला क्या बताए थे सर? 93 में हाँ 20 उसमें वर्ष। भी बढ़ा था, 93 में बढ़ा था। 93 से जोड़िए, 93 से जो है कि 20 साल जोड़िए, 1813 आ जाएगा क्या? 1793 में 20 साल जोड़िएगा तो हाँ जी जी सर। आ जाएगा ना? तो 20 साल इसमें फिर बढ़ेगा, 20 साल इसमें फिर बढ़ेगा, ठीक ना? बढ़ेगा। 93 7। आगे लिखिएगा। ठीक है सर। 93 ना, 93 10,
है ना, कितना होगा 0.3 है, 0.3 में 10 हो जाएगा, 0.13 हो जाएगा, तो 20 साल नहीं हो गया। चलिए ठीक है, चलिएगा आगे लिखिएगा। कंपनी को, कंपनी का व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। सर यहाँ देखिएगा, यहाँ लिख रहे हैं केवल चीन एवं चाय के व्यापार को छोड़कर। अब बोलिए क्या बोल रहे हैं, बोल यही रहे बात थे बोल ये रहे थे क्या? नहीं, बोल रहे थे कंपनी स्टार्टिंग वो 1773 में हुआ, इसमें खत्म हाँ किया है। नहीं, इसमें पूर्ण रूप से नहीं खत्म किया है, मतलब कि समझिए तो कुछ कुछ भाग को छोड़कर कंपनी को जो है कि आपको व्यापार करने का एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन किसके किसके साथ व्यापार कर सकता था कंपनी? चीन के साथ कर सकता था, और चाय का व्यापार जो है कि आपको कर सकता था कंपनी। उसके बाद सभी के व्यापार को क्या कर दिया गया, इसको जो है कि छीन लिया गया कंपनी से, ठीक ना, छीन लिया गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति दिया गया। तीसरा नंबर के पॉइंट पे लिखिएगा। भारत में शिक्षा के लिए, भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख खर्च करने का प्रतिवर्ष 1 लाख, हाँ भारत में 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया। चौथा पॉइंट लिखिएगा, चौथा पॉइंट लिखिएगा। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दिया गया। ठीक है, हो गया, चले आगे। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला लिखिएगा 1833 का चार्टर एक्ट। सर इसमें भी तो ये है ना कि 1800 बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया था, इसी में ना? नहीं 1833 अब में होगा 1833 वाला में होगा, है ना? 1833 में था वो। 1833 में होगा, है ना? 1833 में होगा ना। अच्छा, चार्टर एक्ट। आइए पहला लिखिएगा इसमें, पहला बात इसका लिखिएगा। कंपनी के शासन को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। अब आवाज जा रही है हाँ मेरी सर? हाँ, अब जो लिखवाए हैं कि मतलब भारत के जो शिक्षा के लिए 1 लाख पैसा दिया गया, तो विदेश में ना, मतलब भारत के नागरिक विदेश जाएंगे उसके लिए ना हो जाए वो क्या बोल रहे थे? क्या भारतीय ब्रिटिश कंपनी दिया गया भारतों के लिए, भारत के लिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए, है ना, खोलने के लिए। ये जो है कि 1 लाख रुपया का फंडिंग हर एक साल करता है उस समय, वो बात लिखा अच्छा, गया है, ठीक ना, वो बात। ठीक है, ब्रिटिश सरकार देगी, ठीक है सर।
हाँ 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक ना, बढ़ा दिया गया। आगे लिखिएगा इसमें, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है, बनाया गया। और इसी प्रकार प्रथम भारत के गवर्नर जनरल कौन बने? फर्स्ट गवर्नर जनरल भारत वारन के लॉर्ड हेस्टिंग्स। विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बंटी हेस्टिंग। बंटी पहले कौन बने? फर्स्ट बने कौन? 12 हेक्टेयर। बंटी लॉर्ड विलियम बेंटिक ना लॉर्ड बने, विलियम बेंटिंग। बेंटिंग बंटी होंगे सर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड लॉर्ड विलियम बेंटिक बने, ठीक ना। फर्स्ट पॉइंट लिखे हैं, इसमें भी 20 वर्ष बढ़ाया गया था। हाँ इसमें भी 20 वर्ष के लिए कंपनी के शासन को बढ़ा दिया गया, ठीक ना, इसमें भी बढ़ा दिया गया। 93 से 13, हाँ 13 से 33। ठीक है, चलिए आगे लिख लिए इतना बात। तीसरा नंबर का पॉइंट लिखिएगा। तीसरा नंबर, कंपनी के व्यापार एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापार एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। तो बोलिएगा कि वहां क्या हुआ था, तो उसमें देखें ना, चीन और चाय को छोड़कर, चीन के साथ और चाय का साथ जो है कि आपको छोड़कर सबको समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसमें क्या कर दिया गया? इसमें संपूर्ण चीजों पे रोक लगा दिया गया, ठीक ना। इसमें संपूर्ण चीजों पर क्या कर दिया गया? इसमें जो है कि आपको रोक लगा दिया गया। चीन और चाय वाला था ना, चीन उसको भी दोनों इसमें समाप्त कर दिया गया। हाँ इसमें कर ओहो दिया दोनों को सर। समाप्त कर दिया गया, इसमें ओहो दोनों को समाप्त कर दिया गया, ठीक ना, समाप्त कर दिया गया। अब इसमें जब समाप्त कर देगा तो इसका कार्य क्या होगा? तो इसका कार्य होगा कंपनी का बस ब्रिटिश सरकार का जो है कि आपको क्या करना, भारत में शासन करना जो है कि इसका कार्य रहेगा। व्यापार करना इसका कार्य जो है कि आपको समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलिएगा, अगला लिखिएगा। चीन और चाय को समाप्त कर दिया गया पूर्णतः, है ना। आगे लिखिएगा चौथा नंबर का बात, जाति वर्ग के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। जाति वर्ग के आधार पर सरकारी भर्ती में भेदभाव समाप्त, भेदभाव को समाप्त कर दिया गया, है ना। जाति के नाम पर जो है कि भेदभाव जो होता था ना, उसको समाप्त जो है कि आपको कर दिया गया, कर दिया गया। जो भी एक्ट आया होगा उसमें सब था ना ये भेदभाव। हाँ तो जाति वर्ग के आधार पर उस पर दे रहा होगा, तभी तो इसमें समाप्त कर दिया है, तभी तो इसमें समाप्त किया है, ठीक है। 5वां नंबर का बात लिखिएगा इसमें, है ना। 5वां नंबर का बात लिखिएगा, पहली बार विधि आयोग का गठन कर दिया गया। पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया, पहली बार विधि आयोग गठन किया गया।
किया गया। और पहले विधि आयोग के जो है कि आपको अध्यक्षता कौन किया था? पहला विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? फर्स्ट विधि आयोग का अध्यक्ष गठन मैकले की अध्यक्षता में। लॉर्ड मैकाले। फर्स्ट विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। कानून बनाने वाला आयोग विधि आयोग है ना, अध्यक्षता में जो है कि आपको किया गया। आगे लिखिएगा। 1833 के 4 हाँ 1833 ही सब बात 1833 में चल रहा है अभी, और दूसरा में नहीं चल रहा है। सब का सब क्या चल रहा है? 33 में चल रहा है, ठीक ना। आगे लिखिएगा। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में 3 सदस्य के स्थान पर चौथा सदस्य को जोड़ दिया गया। गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में एक नया सदस्य को जोड़ा गया है। नया सदस्य को जोड़ा गया। पहले कितना था? पहले जो होता था आपको 3 था, अब प्लस 1 जोड़ के कितना कर दिया गया? 4 बना दिया गया। 4 बना, ठीक ना। मैंने 3 किया था। हाँ 1784 में 3 हुआ, इसमें 4 हो गया, इसमें 4 हो गया, ठीक है। आगे लिखिएगा 7वां नंबर का पॉइंट। इसी में 7वां नंबर का पॉइंट, सिविल सेवकों को चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। सिविल सर्विस के लिए सिविल सेवकों के चयन के लिए सर। हाँ सिविल सेवक उस समय वही होता था। चयन के लिए खुली परीक्षा का आयोजन किया गया। ठीक है। पहली बार आयोजन किया गया सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। आगे लगाइएगा 8 नंबर का। इसी एक्ट के तहत दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसी एक्ट के तहत दास प्रथा तो ठगी को प्रथा भी था ना? इस समय दास प्रथा था, ठगी प्रथा कर्नल स्लीमैन की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक। हाँ ठीक है, दास प्रथा और ठगी प्रथा भी लिख लीजिए, लिखवाइए देते हैं उसको भी, कला छोड़ा। ठगी प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। घोषित किया गया। ठीक है, चलिए एक और लिख लीजिए 1853 लास्ट। सर इसी एक्ट के द्वारा ना सर मतलब संविधान निर्माण के कुछ धुंधले संकेत मिला था। हाँ इसी में जो है कि आपको पहला बार जो है ना संविधान निर्माण का ना जो है कि आपको प्रथम जो है कि संकेत इसी एक्ट से जो है कि आपको मिला था, ठीक ना। संविधान निर्माण का संकेत मिला था पहला बार, ठीक है, इसी एक्ट से जो है कि आपको मिला था। लिख क्या बोले? लीजिएगा संविधान निर्माण का सर। अच्छा चलिए ठीक है, लिख लीजिए 8वें नंबर का पॉइंट लिख लीजिए। इसी एक्ट के तहत पहली बार
पहली बार संविधान निर्माण का संकेत मिला था। हो गया। जी सर। अब लिखिए अब अगला एक्ट। अगला एक्ट है चार्टर अधिनियम 1853। 1853 का चार्टर एक्ट। पहला बिंदु लिखिएगा चार्टर एक्ट में। लिखिएगा इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में संख्या 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में पहले संख्या क्या था? पहले संख्या था 18, पहले 24 था, 24 था, लेकिन घटा कर कितना कर दिया गया? 18 जो है कि आपको घटाकर कर दिया गया। ठीक ना? पहला बिंदु। दूसरा बिंदु लिखिएगा इसमें। दूसरा बिंदु लिखते हैं। दूसरा है सरकारी सेवा अधिकारी के लिए जो है कि प्रतियोगिता परीक्षा। सरकारी सेवा अधिकारी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा जो अभी हम लोग देते हैं इसमें। हाँ, सरकारी सेवा वाला, सरकार के अंतर्गत जो सेवा करता था उसके अंतर्गत जो अधिकारी बनता था उसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन जो है कि आपको किया गया। इसी एक्ट के तहत जो है कि आपको किया गया है ना। और प्रथम बार, हाँ बोलिए। प्रथम बार इसी में शामिल किया गया। हाँ, अब आगे लिखा रहे वही बात लिखाने जा रहे हैं। प्रथम बार सिविल सेवा का परीक्षा भारत में इसी एक्ट के तहत हुआ। प्रथम बार भारत में सिविल सेवा परीक्षा, प्रथम बार भारत में सिविल सेवा परीक्षा हुआ। है ना। आगे लिखेगा चौथा नंबर का पॉइंट। चौथा नंबर का पॉइंट संपूर्ण भारत के लिए। सर आप जो बता रहे थे ना, हाँ बोलिए, बोलिए ना करण बाबू। उसका नेटवर्क प्रॉब्लम बोलिए ना। नहीं जा रहा है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ, आवाज नहीं आ रहा था, बोलिए ना। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधानमंडल, पृथक विधानमंडल, विधान परिषद, विधान परिषद की स्थापना की गई। आप पढ़ाइए सर, आवाज नहीं जा रहा है मेरा। आगे आप बोल सकते हैं, बोलिए। स्थापना किया गया और इसी परिषद को आगे चलकर और इसी परिषद आगे चलकर लघु संविधान का रूप लिया। रूप ले लिया। आगे चलकर लघु संविधान का रूप जो है कि आपको लेता है। आगे चलिएगा, एक और लिखिएगा 5वां नंबर का पॉइंट।
निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। ये लिखा दिए ना। अच्छा लिखा दिया क्या? अरे तो इसमें ना हाँ। ये ना लिखाए होंगे। अच्छा इसी में लिखाया था क्या 24-18? कोर्ट ऑफ हाँ डायरेक्टर इसी में। 24 से घटाकर हाँ 18। 24। हाँ तो ठीक तो है, निर्देशक मंडल इसी को ना कहते कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो तो। क्या ना उसमें किसमें? 1833 में नहीं करते, ये मत देने का 1853 में। अधिकार। हाँ वोट देने का विधि सदस्यों विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा मिला था ना। सकता था पूर्ण लेकिन वो सदस्य का ना दर्जा मिला था। नहीं दे दर्जा मिला था ना। और वोट पूर्ण भी देने सदस्य का ना, वोट का तो नहीं लिखा है। अच्छा एक वो बार जो देख लीजिएगा सर। 1833 में था कि वो चौथे सदस्य के रूप में शामिल हो सकता है, लेकिन है। इसमें कर दिया कि वोट देने का अधिकार भी दे दिया 53 में। देखिएगा भेजिएगा थोड़ा देखे कहाँ लिखा हुआ है ऐसा चीज। लक्ष्मीकांत देख रहे हैं? लक्ष्मीकांत देखे हैं क्या? नहीं तो ऐसा तो हम नहीं पढ़े, देख लेंगे लक्ष्मीकांत। चलिए तो इतना ही हुआ। कल से जो चलेगा ना, कल से अब तो जो है कि आपको ब्रिटिश ताज जो है अब कौन बनाएगा कानून? अब तो ये अंतिम कानून हो गया 1853। अब जो भी बनेगा वो कौन बनाएगा? ब्रिटिश ताज के हाथ में जो है कि आपको कानून बनेगा। आइए अभी कौन बना रहा था? कंपनी जो है कि आपको बना रहा था। अब जो है कि ब्रिटिश ताज क्राउन के अंतर्गत जो है कि अधिनियम पारित होगा, और उसी में पहला अधिनियम आएगा कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1858 जो है कि आपको आने वाला है। 1858 जो है कि आपको आएगा। कल ये अधिनियम वाला खेल खत्म हो जाएगा, है ना? कल अधिनियम से हम लोग आगे निकल जाएंगे, ठीक ना? के संबंध में ही ना आया था मैकाले समिति हाँ 1854 में। मैकाले आया था, सिविल सेवा के संबंध में आया था, है ना? उसी के संबंध में लाया ही गया था, है ना? मैकाले समिति, अच्छा है सर ना? बोलिए, अब बोलिए, क्वेश्चन रखिए। आवाज पहले जा रहा है रिकॉर्डिंग बंद मेरा? करने दीजिए। हाँ बोलिए।